कॉन्ग का हाथ बर्फ में जम गया था। अगर टाइम पर इलाज नहीं होता तो उसके अंदर तक नुकसान हो सकता था। थक हार कर वो इंसानों के पास मदद मांगने गया। रोस ने उसे एक हाईटेक मशीन वाला नया हाथ दिया जो अपने आप जुड़ जाता था। फिर उसके शरीर में एक पावर बूस्टिंग लिक्विड डाला गया। जब कॉन्ग ने अपनी नई लोहे की मुट्ठी देखी उसमें जबरदस्त जोश आ गया। एक पंच मारा जिसमें बिजली और आग दोनों निकल पड़ी। उधर स्कार किंग एक खतरनाक बर्फ वाले मॉन्स्टर के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। छोटा बंदर दौड़कर ये सब कॉन्ग को बता आया। कॉन्ग जानता था कि वो अकेले स्कार किंग को नहीं हरा सकता, इसलिए वो सीधे धरती के अंदर कूद गया गोजिला को बुलाने। थोड़ी देर बाद रेत से उसका नया हाथ बाहर निकला और कॉन्ग फिर से बाहर आया। तभी उसे दूर एक पहाड़ पर गोजिला दिखा जो पानी में कूदते ही सीधा उसके सामने आ गया। कॉन्ग ने इशारे में मदद मांगी बट गोजिला को लगा वो लड़ाई करने आया है। गोजिला ने उसे उठाकर पिरामिड पर पटक दिया। उसका नया हाथ पकड़कर हवा में फेंक दिया। कॉन्ग ने भी पलटवार किया, पंच मारकर गोजिला को घुमा दिया और उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगा। तभी गोजिला का रंग बैंगनी हो गया, मतलब वो एटॉमिक बीम निकालने वाला था। कॉन्ग फटाफट पिरामिड के पीछे छुप गया, लेकिन बीम इतनी तेज थी कि पूरा पिरामिड उड़ गया। गोजिला ने फिर अटैक किया, कॉन्ग को गिराया, उस पर पैर रखकर फिनिशिंग मूव मारने ही वाला था कि तभी एक चमकदार रोशनी आई और गोजिला दूर जा गिरा। वो थी मोथरा, गोजिला की पुरानी दोस्त। असल में जब कॉन्ग धरती पर लौटा था तो एक छोटी लड़की को लगा कि दोनों की भाषा अलग है। उसने एक स्पेशल रिचुअल किया जिससे मोथरा को बुलाया जा सके। मोथरा टाइम पर पहुंची और दोनों को रोका। उसने बताया कि कॉन्ग दुश्मन नहीं है। फिर गोजिला और कॉन्ग ने मिलकर साथ लड़ने का फैसला किया। उधर स्कार किंग ने धरती के नीचे की बेलें काट दी थी और अब उसने बर्फ वाले मॉन्स्टर से कहा कि पिरामिड की क्रिस्टल पिलर्स को जमा दे। तभी एक चमकती चीज पोर्टल से आई और जमीन पर गिर गई। स्कार किंग उस मॉन्स्टर पर चढ़कर आगे बढ़ा। कॉन्ग ने गोजिला की पीठ से छलांग मारी और दोनों फिर से स्कार किंग से भिड़ गए। जैसे ही दोनों पिलर्स टकराई जोरदार धमाका हुआ और सब दूर गिर पड़े। गोजिला और मॉन्स्टर फिर लड़ने लगे। स्कार किंग ऊपर से आया और कॉन्ग को किक मारी। वहीं मोथरा एक गोरिल्ला को जकड़ लेती है। कॉन्ग फिर पलटता है बट पीछे से एक गंजा बंदर हमला करता है। छोटा बंदर गुस्से में उसका सिर तोड़ देता है। गोजिला बर्फ में फंसा होता है बट मोथरा डिस्ट्रैक्ट करती है और गोजिला खुद को आजाद कर लेता है। अब सब एक गड्ढे की तरफ गिरने लगते हैं। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी दीवार में घुसाकर रुकने की कोशिश करता है। स्कार किंग पहली बार सूरज की रोशनी में आता है। तभी बर्फ वाला मॉन्स्टर फिर से एक्टिव हो जाता है। स्कार किंग चिल्लाता है, पूरा आसमान बर्फ से भर दो, लेकिन तभी कॉन्ग आकर उसे एक जोरदार पंच में गिरा देता है। गोजिला भी बीम से मॉन्स्टर को रोकता है। स्कार किंग जो पहले कॉन्ग के दांतों का मजाक उड़ाता था अब खुद टूटा हुआ दांत पकड़कर गुस्से में कांप रहा था। उसने एक बिल्डिंग उठाकर कॉन्ग पर फेंकी बट कॉन्ग ने अपनी लोहे की बाजू से एक ही पंच में उड़ा दी। स्कार किंग हवा में छलांग मारता है और किक करता है। मॉन्स्टर कॉन्ग को पकड़कर इधर उधर फेंकता है। कॉन्ग को होश भी नहीं आता और बर्फ फिर से उस पर जम जाती है। गोजिला स्कार किंग पर बीम मारता है बट स्कार किंग उसे पंच कर देता है, लेकिन गोजिला उसे पकड़कर घुमा देता है और उसकी क्रिस्टल डिवाइस को दांत से तोड़ देता है। अब स्कार किंग डर गया। वो फिर डिवाइस उठाने भागता है, लेकिन गोजिला बार बार बीम मारता है। फिर भी स्कार किंग डिवाइस उठा लेता है। कॉन्ग अभी भी मॉन्स्टर के नीचे दबा हुआ होता है। तभी छोटा बंदर कुल्हाड़ी लेकर आता है और सीधे डिवाइस पर छलांग मारता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सब नीचे गिरते हैं। स्कार किंग गुस्से में छोटू पर अटैक करता है बट कॉन्ग उसे एक पंच में गोजिला की तरफ फेंक देता है। गोजिला अपनी पूंछ से उसे दोबारा कॉन्ग की तरफ भेजता है। अब स्कार किंग बर्फ वाले मॉन्स्टर से मदद मांगता है बट डिवाइस टूट चुकी थी। अब मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता, उल्टा उस पर बर्फ उड़ाकर उसे जमा देता है। कॉन्ग बिना रुके एक छलांग मारता है और स्कार किंग को जमीन पर पटककर तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। गोजिला एक आखिरी बीम आसमान में छोड़ता है और जो पूरा आसमान बर्फ से ढका था वहां दोबारा सूरज की रोशनी फैल जाती है।